ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਹੌਜ ਰਾਣੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ੁਦੀਨ ਮਨਸੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਮਾਨ ਮਨਸੂਰੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਤੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁਦ ਰਿਆਜ਼ੁਦੀਨ ਮਨਸੂਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਮਾਨ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਰਮਾਨ ਮਨਸੂਰੀ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ੁਦੀਨ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ऐसा है कि मेरा जो नुकसान हुआ था इस आग कांड में, वो मेरा जो नुकसान था वो पूरा हो गया है। मेरे अकाउंट में कोई पैसा नहीं डाला मैंने। रियाजुद्दीन मंसूरी। मेरा नाम अरमान मंसूरी है। होटल के सामने मेरी शॉप थी, रजाई गद्दों की। और जो आम लोगों ने हमारी सहायता की, हमारा जो नुकसान था वो पूरा हो गया है और हमें आगे कोई सहायता ना दी जाए, कोई सहायता नहीं बनी। हमारा सहायता पूरा नुकसान पूरा हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। इस कांड में बचाव दल में हम लोग भी थे, हमारे सारे दफन थे। और मेरी इस देश से और देशवासियों से अपील है, सरकार से अपील है। अंकल ने जैसा कि बताया, अंकल का पूरा नुकसान रिकवर हो चुका है। 2-4-6 दिन में इनकी दुकान भी खुल जाएगी। अब जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, इस होटल के अंदर एक लड़की स्टाफ की मरी है जो झाड़ू पोछा करती थी, गरीब घर की। तो मेरी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि उस बच्ची के घर तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि उसके घर में वो झाड़ू पोछा करने वाली थी। तो आर्थिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं क्या रही होगी उसकी, तो उसके घर तक मदद पहुंचाएं। एक लड़की झारखंड की थी जो पहली सैलरी मिलके अपने घर जा रही थी देने, वो जा नहीं पाई और यहाँ मर गई वो बच्ची। उसका वो झारखंड के बोकारो की लड़की है, उसकी डिटेल आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो उस तक प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम सारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पैसा ऐसे परिवार को अब दो। अंकल का नुकसान पूरा हो चुका है, भरपाई हो चुकी है। जिनके घर तक अभी मदद सरकार से नहीं पहुंची है और वो झाड़ू पोछा करने वाली और बोकारो की झारखंड की उस लड़की तक मदद पहुंचाई जाए। आप सबका धन्यवाद। इस कांड में बचाव दल में हम लोग भी थे, हमारे सारे दफन थे। और मेरी इस देश से और देशवासियों से अपील है, सरकार से अपील है। अंकल ने जैसा कि बताया, अंकल का पूरा नुकसान रिकवर हो चुका है। 2-4-6 दिन में इनकी दुकान भी खुल जाएगी। अब जो भी लोग मदद करना चाहते हैं, मदद के लिए आगे आना चाहते हैं, इस होटल के अंदर एक लड़की स्टाफ की मरी है जो झाड़ू पोछा करती थी, गरीब घर की। तो मेरी लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि उस बच्ची के घर तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि उसके घर में वो झाड़ू पोछा करने वाली थी। तो आर्थिक स्थिति आप लोग समझ सकते हैं क्या रही होगी उसकी, तो उसके घर तक मदद पहुंचाएं। एक लड़की झारखंड की थी जो पहली सैलरी मिलके अपने घर जा रही थी देने, वो जा नहीं पाई और यहाँ मर गई वो बच्ची। उसका वो झारखंड के बोकारो की लड़की है, उसकी डिटेल आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो उस तक प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम सारे भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पैसा ऐसे परिवार को अब दो। अंकल का नुकसान पूरा हो चुका है, भरपाई हो चुकी है। जिनके घर तक अभी मदद सरकार से नहीं पहुंची है और वो झाड़ू पोछा करने वाली और बोकारो की झारखंड की उस लड़की तक मदद पहुंचाई जाए। आप सबका धन्यवाद।